वो असली बाप माँ का औलाद नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। असली माँ बाप का औलाद होता तो दूसरी बार मिनिस्ट्री में है, समाज के नौजवानों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने की बात उत्तर प्रदेश के सदन में वो करता। कहने के लिए प्रदेश के राजा हैं, लेकिन समाज को देने के लिए फूटी कौड़ी उनके पास नहीं है। ये औकात है उनकी। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी जो है राजभर समाज पर दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी जो सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाकर राजभर पर दावा कर रहे हैं। तो 27 के चुनाव में राजभर समाज किसके साथ खड़ा है? बहुत से लोगों का फट रहा था, तकलीफ हो रहा था, दर्द हो रहा था पीछे। किसका फट रहा था? अरे पीछे दर्द हो रहा था। अरे किसका भैया बता दीजिए बता ना। तो रहा हूँ, बहुत से लोगों को, सत्ता में रहने वाले बहुत से लोगों को पिछाड़ में दर्द हो रहा था। ओम प्रकाश राजभर जी को पिछाड़ में दर्द हो रहा था। समाज के लोग चाहते हैं कि 12 से 17 तक जिनकी सरकार रही है, पुनः उनको वापस करने की जरूरत है। बिना उनके वापस किए हुए हम गरीबों का विकास नहीं हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा पास आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों की राजनीतिक जो सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज बनारस की धरती जो है, भगवान बुद्ध की धरती सारनाथ पर जो है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यक्रम को संबोधित किए। कार्यकर्ता बैठक थी यहाँ पर, उसी कार्यक्रम में आए हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल है मेरा कि आज सारनाथ की धरती पर जो है आप कार्यक्रम रखे थे, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। आज जो सोनू राजभर जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, इन लोगों ने कहा कि नेताजी एक कार्यकर्ता बैठक बनारस में भी हो जाना चाहिए। हमने कहा कि आप लोग डेट तय करके हमको बता दीजिए, हम उस कार्यकर्ता बैठक में आ जाऊंगा। तो लोगों ने आज डेट तय किया और डेट पर हम लोग समय से आए और समय से आकर के लोगों से बातचीत हुआ और अपने मिशन और मुद्दा को लोगों तक पहुंचाया गया। बताया गया कि जितना अधिक से अधिक चल करके आप अपना संगठन धरातल पर मजबूत करेंगे, उतना ही आपको ताकत मिलेगा। आप सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, देख स्वाभिमान का शब्द का क्या मतलब, जब नाम रख रहे थे तो क्या सोच रहे थे आप उस समय? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इस नाते पार्टी का नाम रखा गया कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं। हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। हम जहाँ 20 वर्ष तक रह करके काम किए, हम कभी झुक करके काम नहीं किए। हम 20 वर्ष तक का उम्र गंवाने का काम किए, लेकिन हम झुक करके काम नहीं किए। जैसे ताव से काम करते थे, वैसे कार्यकर्ता के लिए लड़ने का भी काम किया करता था। और जब कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी गई तो हमने 2 टूक जवाब दिया, लेकिन चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के बाद, चुनाव बीतने के बाद हमने कहा कि नेताजी आप इस बात को कहा करते हैं कि बनत रही तब बनत रही, अब ना बनी हमरे तोरे, खुश रह चाहे रंज रह तू अपने घरे हम अपने घरे। हम 20 वर्ष का मेहनत 20 सेकंड में खत्म कर दिए। वही हमारे इस नाते पार्टी का नाम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी रखा गया। वही जो है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। 2022 तक तो सब कुछ ठीक था, जब टिकट बंटवारे की बात आई, तमाम चीजें हुई, तो आप और जो है ओम प्रकाश राजभर के बीच में सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा हो गई। तो क्या वजह हुई कि जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से आप निकलकर जो है एक नया पार्टी का गठन करते? देखिए, जो नाम आप ले रहे हैं, हम तो कहूँगा कि उनका नाम मत लीजिए। अरे तो क्या उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री है तो नाम तो लेना लाजमी है सर। कोई औकात नहीं है। अगर उनकी औकात होती, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में उनकी औकात होती, तो सरकार धरना पर नहीं जाती है। और सरकार धरना पर गई, उन्हीं का कार्यकर्ता उमापति राजभर विधानसभा बांसडीह का जो प्रभारी था, लात खाया, जूता खाया और इनको धरना पर जाना पड़ा। अगर इनकी औकात होती सरकार में, इनकी पूछ होती सरकार में, तो धरना पर इनको जाना पड़ता। इससे साफ साबित और जाहिर हो रहा है कि इनकी सरकार में कोई औकात नहीं है। हाँ, ये अपने आप को केवल लोगों के बीच में जाकर के बताने का काम करते हैं, इस सरकार में मेरी बहुत बड़ी औकात है। इनकी कोई औकात नहीं है। वही आप औकात की बात कर रहे हैं, वही जिस पार्टी से आप गठबंधन करने जा रहे हैं अखिलेश यादव से, 2022 के विधानसभा में 17 सीट दिए थे, तो क्या बिना औकात का उन्होंने दिया था? देखिए, वो औकात जो बनी थी
कार्यकर्ताओं के दम पर, समाज के बल पर वो है औकात हम लोगों ने बनाने का काम किया था। और आपके चैनल पर इस बात को मैं कह रहा हूँ, अब पा जाए 17 सीट, बात समझ में आ जाएगी। अभी 2 चुनाव ट्रायल में गए हैं ना, हाँ, फिर एक चुनाव के लिए और अधिसूचना अब जारी होने जा रहा है, सदस्यता रद्द हो गई है, आएंगे उस चुनाव में ना, पता चलेगा क्या औकात है। आप घबराइए मत, बस समय का इंतजार करिए। कोई औकात नहीं, पांव तले जमीन उनकी अब खसक चुकी है। जो समाज को उन्होंने धोखा देने का काम किया है, समाज को जो उन्होंने ठगने का काम किया है, समाज के नौजवानों को जो उन्होंने छलने का काम किया है, समाज भी इस बात को जान गया है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में वो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हाँ, आज इस विभाग के मिनिस्टर हैं, उस विभाग में आउटसोर्सिंग पर अगर 100 नौजवानों को लगा दिए हों, एढाक पर 50 नौजवानों को, समाज के 50 नौजवानों को काम लगा दिए हों, ये कभी लगाने की कुवत नहीं है। कहने के लिए प्रदेश के राजा हैं, लेकिन समाज को देने के लिए फूटी कौड़ी उनके पास नहीं है। ये औकात है उनकी। आप ही से स्पष्ट सवाल मेरा है, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर जी जो है राजभर समाज पर दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी जो है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाकर राजभर पर दावा कर रहे हैं, तो 27 के चुनाव में राजभर समाज किसके साथ खड़ा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये समाज के सब लोग हैं, वो असली बाप माँ का औलाद नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। असली माँ बाप का औलाद होता तो दूसरी बार मिनिस्ट्री में है, समाज के नौजवानों को हक हिस्सा अधिकार दिलाने की बात उत्तर प्रदेश के सदन में वो करता। उत्तर प्रदेश के सदन में क्यों नहीं इस बात को कह रहा है, जब खुले मन से चैलेंज करके इस बात को कहा करता था कि असली माँ बाप का औलाद हूं। अन्य पार्टियों में रहने वाले नेता लोडर होते हैं, मैं लीडर बनाने का काम करूंगा। आप बता दीजिए 17 में कई लोगों को इन्होंने टिकट दिया, पूछे हैं कभी उनसे? बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछा जाए। नहीं, सवाल आपने कभी पूछा नहीं। इस नाते मैं कह रहा हूं, 17 में हमने कहा कि 5 राजभर समाज के नौजवानों को आप टिकट दो, तो उसने कहा कि हम और हमारा बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, समाज हो गया। हमने कहा कि तुम असली बाप के और माँ के औलाद नहीं हो, तुम नकली माँ बाप के औलाद हो। अगर असली माँ बाप के औलाद होते तो जिसके बल पर तुम्हारी लड़ाई खड़ी हुई थी, उस समाज से 5 नौजवान टिकट पाते और चुनाव लड़ करके सदन में जाते, वहाँ समाज की लड़ाई लोग लड़ने का काम करते। वही जो है अभी तक देखा जाए तो जो है 10 तारीख को, 10 जून को जो है महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने जा रहा है बहराइच में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, इनकी पांव तले इनका जमीन खसक चुका है। अब मुख्यमंत्री का हवाला दे करके समाज को वहां बुला रहे हैं, अब इनकी कोई औकात नहीं रह गई है। समाज भी इनके झांसे को जान चुका है। और मैं समाज के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप जो श्रावस्ती में जा करके महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाना चाहते हो, जाकर के मनाने का काम करोगे, श्रावस्ती जाने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर पर 10 दीपक जला करके 50 लोगों को इकट्ठा करके अपने दरवाजे पर ही महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मना लो। कोई जरूरी थोड़ा है कि हम जा करके श्रावस्ती में ही महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनावें। और वो मुख्यमंत्री का हवाला दे करके भीड़ जुटाने की बात कर रहे हैं। अब उनको पता हो गया है कि समाज हमारे साथ नहीं है। नहीं तो उनको ये तय करना चाहिए, आप लोगों को ये पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 19 का चुनाव लड़ करके 4,85,261 वोट पाई थी लोकसभा घोषी में 19 में, और एनडीए गठबंधन में जा करके अपने बेटा को चुनाव लड़ाए, अब पूरी ताकत के साथ लड़े और पूरी प्रदेश के कार्यकर्ताओं को घोषी में बुलाए थे। आ गए 3,35,000 पर। कहाँ गया वोट? इनको तो अब तय कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको वोट नहीं दिए हैं कि हमारा वोट हमसे हट गया है। ये तय तो करना चाहिए। ये आप लोगों को पूछना चाहिए कि कौन सा वोट आपको नहीं मिला है कि 4,85,000 से घट करके आप आ गए 3,35,000 पर। ये तो आप लोगों को पूछना चाहिए ना। वही जो है ओम प्रकाश राजभर जी दावा कर रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनने जा रही है। वही आप दावा कर रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी के जो है नेतृत्व में 27 में सरकार बननी चाहिए। किसकी बात माना जाए भैया? जनता किसके माने? मैं कह रहा हूं ना, प्रदेश का
दलित, प्रदेश का महादलित, प्रदेश का पिछड़ा, प्रदेश का महापिछड़ा, जो समाज अधिकार से वंचित है, हर समाज के लोग चाहते हैं कि 12 से 17 तक जिनकी सरकार रही है पुनः उनको वापस करने की जरूरत है। बिना उनके वापस किए हुए हम गरीबों का विकास नहीं हो सकता है। 5 बड़ी वजह बताइए कि 27 में जो है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिसमें आप गठबंधन में हैं, तो कैसे सरकार बनने जा रही है? 5 बड़ी वजह। देखिए, हम लोग आज जो धरातल पर संगठन का हम लोगों के लोग काम कर रहे हैं, संगठन के बूते ही पार्टी चुनाव 27 में लड़ेगी और संगठन के बल पर ही उत्तर प्रदेश में परिवर्तन सरकार में होगा, ये तय है, उसमें दो राय नहीं है। एसटी आरक्षण का बहुत लंबे समय से मांग है, देखता हूं जो है ये लड़ाई भी चल रही है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोग पेश कर रहे हैं, तो इस पर जो है आपकी क्या भागीदारी है? बनारस के लोग यहाँ जुटे हैं, बनारस से 2 मिनिस्टर हैं, दोनों लोग बाबा जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ जा करके फ़ोटो खिंचवा करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालने का काम करते हैं। हम तो बधाई देना चाहता हूँ जिनको हम लोगों ने 24 में लोकसभा सांसद घोषित से बनाया, राजू राय जी को। राजू राय जी से हमारी बात हुई, उन्होंने देश के पंचायत में एक एप्लीकेशन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार SC/ST में जोड़ने के लिए राजभर समाज को लेटर आया है। जब उन्होंने लेटर के माध्यम से पुटअप होने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार भी अपने उत्तर प्रदेश के सदन से प्रस्ताव बनवा करके देश के पंचायत के लिए SC/ST के लिए भेजने का काम नहीं किया है। ये लोग केवल हवाई में समाज को हिस्सा दिलाना चाहते हैं। अगर सरकार बन जाएगी 27 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, तो मिल जाएगा। हम कह रहा हूँ ना, 2 मई को एक कार्यक्रम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने किया और जब माननीय अखिलेश जी ने अपने बयान में, उन्होंने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर सबसे बड़ी महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति 40 किलो सोने की तलवार के साथ चमचमाती हुई लगेगी, तो बहुत से लोगों को मिर्ची लग रहा था, बहुत से लोगों का फट रहा था, तकलीफ हो रहा था, दर्द हो रहा था। पीछे किसका फट रहा था? अरे पीछे दर्द हो रहा था। अरे किसका भैया बता तो रहा हूँ, बहुत से लोगों को, सत्ता में रहने वाले बहुत से लोगों को पिछाड़ में दर्द हो रहा था, प्रकाश राजभर जी को पिछाड़ में दर्द हो रहा था। अब आप समझ सकते हैं, सत्ता में रहने वाले लोगों को पिछाड़ में दर्द हो रहा था। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर दर्द हो रहा है तो सरकार में हो, लगवा दो। कौन तुम्हें मना कर रहा है? कौन तुम्हें मना कर रहा है भाई? अगर तकलीफ हो रहा है तो लगवा दो। हम लोग अगर मना करने जाते हो तो कहिए कि नहीं, आप लोग गलत करते हैं। कहीं से समाज का हित होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के बल पर समाज का हित नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।